सर, आज के जजमेंट से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। क्या फैसला होगा सर, क्या फैसला है सर? देखिए, मैं कहूंगा कि जिस दिन 8 तारीख को नथवानी जी ने निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल किया, तो उसी दिन नॉमिनेशन तो एक प्रकार से वैध हो जाता है। आप सबको ध्यान में होगा, आप सब लोग अनेक नॉमिनेशनों में आप लोग गए होंगे, चाहे राज्यसभा का नॉमिनेशन हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे कोई भी लोकल बॉडी का भी चुनाव। तो आप सब देखते होंगे कि चुनाव जब नॉमिनेशन जहां फाइल होता है, रिटर्निंग अफसर जहां बैठते हैं, उसके अगल बगल कई एक अफसर बैठे रहते हैं और एक एक चीजों की लोग छानबीन करते हैं कि जितने भी चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं, कोई बाहर से वोटर्स होते हैं, उसका सर्टिफाइड कॉपी लोग देखते हैं, उसका नंबर देखते हैं, प्रस्तावक होता है, उसका वोटर लिस्ट का जो नंबर होता है प्रस्तावक का, विधानसभा में जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, विधानसभा का क्षेत्र संख्या होता है, उसको देखते हैं, विधायक का हस्ताक्षर देखते हैं, नाम देखते हैं, वो सारी चीज सही है कि नहीं, और जितनी भी जरूरतें की चीजें होती है, एफिडेविट भी अगर जमा हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर कोई कमी होता है तो फिर उसी समय रिटर्निंग ऑफिसर पॉइंट आउट करके कह देते हैं कि भाई ये चीजें कमी है, अब इतना समय में इसको आप पूरा कर दें। तो आप सबकी जानकारी के लिए जब परिमल नथवानी जी नॉमिनेशन फाइल किया और उस दिन सब करेक्ट करके दे दिया। ये बात कांग्रेस पार्टी को भी पता है अच्छी तरह से, लेकिन कांग्रेस जान रही है ये चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तो अपना वो बचने के लिए, अपने चेहरा को छुपाने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है कि भाई क्या करें। और इन लोगों का ये दोष नहीं है। आप याद करिए, जब भी चुनाव हारे तो राहुल गांधी देश भर में घूम घूम करके क्या कहता है, कभी कहता था कि ईवीएम को गड़बड़ कर दिया गया, कभी कहता था कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके वोट को चोरी किया गया। वास्तव में हार ये लोग सीधा स्वीकार नहीं करते। तो हार तो 18 तारीख को इनका सुनिश्चित इनको है, पता है इनको अच्छी तरह से। तो उस हार की ठेकरा को कहां फोड़ा जाए, तो इन लोगों ने एक रास्ता निकाला। तो इसलिए वो रिटर्निंग अफसर को इन लोगों ने एक मुद्दा बना दिया, इशू बना दिया कल से, और नहीं तो बाकी कुछ है ही नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या जजमेंट मतलब नहीं, उन्होंने वैध पाया। तो हमने कह रहे हैं कि भाई वैध, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, जब नॉमिनेशन होता है उसी समय ही एक प्रकार से वैध हो जाता है। आप कहेंगे कि फिर स्क्रूटनी क्यों होता है? स्क्रूटनी इसलिए होता है, अगर कोई चीज की कमी रहती है तो प्रत्याशी को बोल दिया जाता है कि ये आपकी कमी है, इतना समय में आप उसको जमा कर दीजिए। मान लो उतना समय में उन्होंने जमा नहीं किया कहने के बाद, तो फिर उसको रद्द किया जाता है। कांग्रेस जो तो उन्होंने पहले ही कह रहे हैं कि सब कुछ तो कर ही दिया है ओके उस दिन। तो ये जबरदस्ती जानबूझ करके, कांग्रेस पार्टी को पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। जब चुनाव आदमी हार रहा है तो किसी न किसी के ऊपर दोष तो मढ़ेगा, नहीं तो फिर उनके नेता पूछेंगे कि भैया आप लोग कर क्या रहे थे, कैसे हार गए। वो मध्य प्रदेश का हवाला कह रही है कि 16 विधायक परेड करेंगे दिल्ली जाकर। कहाँ परेड करेंगे दिल्ली में? अरे चुनाव यहाँ होना है तो कहाँ दिल्ली में परेड करेंगे? हवाला दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वाले मामले से तुलना कर रहे हैं। क्या? मीनाक्षी नटराजन वाला। अरे भैया, मैं मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ वहाँ क्या त्रुटि क्या रही होगी। क्या जा रहे दिल्ली परेड करेंगे? हमने कहा कि चुनाव आयोग के यहाँ परेड करने से नहीं होता है, वोटिंग होता है भाई। वोटिंग तो सीक्रेट होता है। अब वहां जो लोग वोटिंग करे, वहां तो कोई वोटिंग नहीं होगा, वोटिंग तो यहाँ होगा रिटर्न। तो कहीं पैरेड करे, उससे क्या मतलब है? उसको जहां पैरेड करना है करे, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी अच्छी तरह से पता है वहां परेड करने से वोटिंग तो यहाँ नहीं समाप्त हो जाएगा। यहाँ रिटर्निंग अफसर ही यहाँ वोटिंग होगा यहाँ पर, और रिजल्ट भी यहीं पर होगी। कहा जा रहा है सीधा बात है। अफसर भाजपा के इन्फ्लुएंस में। अब ये तो आज तक तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार उनकी है।
विधानसभा में उनके अध्यक्ष हैं, तब तो फिर इन लोगों को सत्ता में बेमतलब का ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं भी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।